दोस्तों, अगर कोई मानसिक विक्षिप्त लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है, या फिर वो कहीं पर भी जाएं आएँ या फिर उन्हें किसी लोगों द्वारा मजदूरी करवाई जाएं। ये कहाँ तक उचित है। आजकल हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऐसी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, कई सारी फैक्ट्रीज हैं, जो लोग घरों से लापता होकर के मानसिक विक्षिप्त होने के कारण घर से कहीं चले जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें वहाँ पर मजदूरी पर लगाया जाता है और कई सालों तक उनसे मजदूरी करवाई जाती है। ऐसा ही मामला आज कुछ हमारे सामने आया है। हालांकि पिछले लंबे समय से ये जो परिवार आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस परिवार के जो मुखिया हैं, ये जो आपको भैया दिख रहे हैं, इनके पिताजी और इनके पति, इनके बहनोई, ये दोनों भाई बहन हैं इनके बहनोई, ये पिछले इनके परिवार का जो मुखिया हैं 15 साल पहले घर से मानसिक विक्षिप्त होने के कारण निकल गए थे। और अभी पड़ताल करते करते कैसे क्या पड़ताल हुई है वो भी हम आपको बात बताएंगे कि वो एक होटल पर हैं। और ये परिवार को जब इस बात का मालूम चला तो इन्होंने कहा कि शायद ही वो हमें भेजें, या इतने साल उन्होंने हमारे पिता को वहाँ पर रखा, ना किसी को पुलिस को इतला दी, ना किसी को सूचना दी, और हम लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे एक आदमी को ढूंढने के लिए। तो आज हम उनके साथ वहाँ पहुँचेंगे जहाँ उनके पिता हैं और उनको वापस इनके घर इनके साथ भेजेंगे। तो आप सोचिए कि 15 साल बाद जिस घर में उनके मुखिया मिल रहे हैं तो उस परिवार की खुशियों का क्या ठिकाना होगा। आप सब लोग इस खुशी में शामिल होइएगा। और साथ ही साथ हम तमाम लोगों उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप जितनी भी आपकी होटल्स फैक्ट्री हैं, और अगर आपने भी इस प्रकार से कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पर मजदूर बना के रखा है तो अगली बारी आपकी है। एक टीम लगातार ये जांच पड़ताल कर रही है कि कौन कहाँ पर क्या काम कर रहा है। परिवार के लोग बेचारे कई साल तक ढूंढते हैं, मिलते नहीं हैं, और ये लोग जो हैं लालच के चक्कर में ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनसे मजदूरी करवाते हैं। तो मैं तमाम ऐसे लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो संबंधित पुलिस थाने में जाकर के इतला करें और कोशिश कीजिए, मानवता का परिचय दीजिए, उनके परिवार के लोगों को उनसे मिलवाइए। क्या कुछ कहानी है, हम इनसे बातचीत भी करेंगे। क्या नाम क्या है आपका? नाम बताओ थारो। कयो गाँव है साइती बाई थारो? बालीखाड़। कहीं वो तो थोड़ा हस्बैंड कदे गायब हुआ, कितना टाइम पहला? आज हो गया 20 साल कम कम। हाँ। और कठे बैठा है थम ध्यान हैंगे, इतना नहीं मालूम नहीं था, हमें ठा पड़ी है। मालूम पड़ा। और बेटे कहो? बेटे कहो गांव और कोई किराई का बोला। हाँ तो क्या वो थे? क्या क्या हुई थी पूरी बात? किसने आपको सबसे पहले बताया था? बज रहा है फोन, बज रहा है आपका? हमारा को कोई गांव का था, उन्होंने बताया। तो आज अब जब आप अपने पिताजी से मिलेंगे, आप अपने पति से मिलेंगे, आप सब लोग अपने आपके बहनों ही लगते हैं, आपके भी बहनों ही लगते हैं, उनसे मिले, क्या कितनी खुशी उत्सुकता हो रही है कि 15 साल बाद? हम तो सब बहुत खुश हो रहे हैं। ये देख रहे हैं हमारे पिताजी मेरे पहले तो छोटे थे, अब बड़े हो गए। तो इनसे 3 भाई वो छोटे, वो वहाँ से फोन करे कि हमारे पिताजी वैसे ही करके आप लेके आओ, हमारे को दिखा हो गए। तो उन्होंने फोन किया, इसने रुका। तो आपकी बहन को कितनी परेशानी हुई जब आपके बहनों? परेशानी ये सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा। इनसे भी 3 छोटे, तब तक ये मतलब सबसे बड़ा था। वो छोटे वाला पता ही नहीं कौन कैसा शहर है, वो उनको कोई मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन अभी पता आपने अपने पिताजी को देखा था मतलब जब छोटे थे? थोड़ा याद है मुझे। आपको याद है? तो आपने हर रोज आपको एक उम्मीद रहती है आज घर आएंगे, हर रोज इंतजार कर? बहुत कोशिश की, भाई साथ देता, कोई भी साथ देता, साथ में साथ बड़ा हो गया। जमीन रोन बारे में कोई सलाह नहीं। हाँ। तो ये मतलब मैं आज 20 साल मिलिया को नहीं। हाँ। तो लारे और कुछ जमीन में कोई मिस्टेक है तो सही करानी चाहो तो आदमी लाओ, तो आदमी लाओ। हाँ। या बिनु मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। यदि आदमी तो मृत्यु प्रमाण जीवित और की बनाओ, आज है विश्वास है कि आई मिली मोने। तो आपकी आस पूरी हो रही है। कितनी खुशी होगी आज जब घर आएंगे तो? मतलब एकदम ढोल नगाड़े बजा करके अंदर घर लेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। आपको वो तस्वीरें भी हम लोग दिखाएंगे जब इनके घर जाएंगे, और आप देखिए कि इनके चेहरे पर भी एक शानदार खुशी है। तो बने रहिए, कहाँ कुछ है हम आपको बहुत जल्द बताते हैं।